नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ही चैनल राम कुमार 4K। आज हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन ज़रूरी विषयों पर बात करने वाले हैं, जो नशे से छुटकारा पाने की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। नशा से छुटकारा कैसे पाए, दवा, इलाज और सही तरीके के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, अगर आपके परिवार, दोस्त या आप खुद नशे की समस्या से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि नशा एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है जिसमें इंसान अपने आप को खो देता है और खुद को बर्बाद करने की आतुर हो जाता है। तो चलिए जानते हैं नशा क्या होता है। नशा एक बीमारी नहीं और नशा कोई बुरी आदत भी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं, नशा कोई बुरी आदत भी नहीं होती है। नशा एक बीमारी डिसीज़ है, बीमारी का डिसीज़ होती है। जब कोई व्यक्ति शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स या दवाइयाँ पर शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाए तो उसे एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन मतलब नशा ही होता है, यानी नशा में चूर रहना ये होता है। ये सारे डिसीज होती है, यानी लक्षण होती हैं। नशा क्या होता है, ये सारे होते हैं। तो नशा के प्रकार की बात करें, नशा कितने प्रकार के होते हैं। तो नशा जैसे शराब की तल, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स, गांजा, चरस, अफीम, स्मैक या नींद की गोली या दर्द की दवाइयाँ का गलत प्रयोग। कितने व्यक्ति को नशे का जब लत लगता है तो शराब पीता ही है, सिगरेट भी पीता है, तंबाकू भी पीता है। कितने आदमी ड्रग्स, गांजा, चरस, अफीम, स्कैम जैसे नशे करते हैं। लेकिन कितने व्यक्ति जो होते हैं वह दवाओं को गलत उपयोग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? दवाओं को गलत उपयोग करने लगते हैं। उनको नशा नहीं मिलने के बाद, मतलब गांजा, सिगरेट नहीं मिलने के बाद, कोई व्यक्ति नींद की दवा अधिकतर खाने लगते हैं ताकि उनको नींद पड़े, उनको लगे कि मैं नशा में हूँ। ये सारे नशा के प्रकार होते हैं। हर नशा शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। हर नशा शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। नशा से एक लीवर जैसी समस्या ही नहीं होती है, यह दिमाग पर भी इफेक्ट करता है। दोस्तों, जो नशा बहुत बुरी चीज़ होती है। चलिए आगे बात करते हैं, इनका लक्षण क्या होता है। नशा के लक्षण: बार बार नशा करने की तलब, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, नींद न आना और सारे कारण हैं। हाथ कांपना, पसीना आना, काम में मन न लगना, याददाश्त कमज़ोर होना। देखिए, नशा करने से इन सारे चीज़ का दिक्कत होने लगती है। गुस्सा आ जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को नशा करने का तलब हुई हो और उसे नशा न मिलने पर उनको गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, एक दूसरे पर लगेगा कि उससे झगड़ा लड़ाई करने लगेगा। नींद ना आना, उसे रात को नींद नहीं आएगी। अधिकतर नशा करने के बाद हाथ कांपने लगता है, जिससे हमारे नस प्रॉब्लम हो जाती है तो हाथ कांपना चालू होता है। पसीना आना, नशा का जब लत में रहेंगे तो पसीना आना, इस सारे आयरन की कमी भी हो सकती है जब अधिकतर पसीना आएगा। काम में मन नहीं लगना, जब तक आप नशा नहीं करते हैं, नशा करने वाले व्यक्ति को जब तक नशा ना मिले तो उसे काम में मन नहीं लगता है और उसका धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। क्या होने लगता है? धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। वो खुद को भूलने लगता है, कोई काम कहा जाए वो कर नहीं पाता है। अगर यह लक्षण है तो समझिए नशा बीमारी बन चुका है। देखिए, अगर ये सारे लक्षण हैं, तो नशा बीमारी बन चुका है। अब इसका
नुकसान के बारे में भी बात करने वाले हैं। क्या नुकसान के बारे में भी बात करेंगे, नशे से नुकसान क्या क्या होती है। जैसे देखिए लीवर ख़राब हो जाना, शुरू में भी बोले हैं लीवर ख़राब होता है, दिमाग और नस कमज़ोर होने लगती हैं, याददाश्त कमज़ोर होने लगता है, नसों में कमजोरी आने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होती है, दिल की बीमारी यानी कि आपका हार्ट अटैक का डर भी बने रहते हैं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में भी व्यक्ति चला जाता है। अगर अधिकतर नशा करने वाले व्यक्ति को जब नशा समय पर ना मिलने पर वो डिप्रेशन में चला जाता है, पागल टाइप में हो जाता है। परिवार में कहल, अब देखिए परिवार में कहल हम क्यों लिखे हैं यहाँ पर, देखिए नशा करने वाले व्यक्ति को जब नशा नहीं मिलता है तो परिवार में लड़ाई झगड़ा, या नशा अधिक करके आएगा तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। पैसा और करियर बर्बाद, नशा करने से तो ये सब कोई जानता है, पैसा भी और करियर दोनों तेल लेने जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नशा का इलाज संभव है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर नशा के तलब में, नशा के कारण आप जूझ रहे हैं तो इसका नशा का इलाज भी संभव है। तो नशा कैसे छोड़ा जाए उसको बारे में भी हम इस वीडियो में बात किए हैं, लास्ट तक बने रहे वीडियो में। चलिए बताते हैं नशा से छुटकारा, इलाज का सही तरीका। इस पे नहीं जाइएगा, अंक पे टाइपिंग करने में गलती किया है। चलिए नशा से छुटकारा, इलाज और सही तरीके। चलिए नशा स्टेप 1, खुद स्वीकार करें। देखिए सबसे बड़ी बात होता है खुद को अंदर से जागरूकता पैदा करना। सबसे पहला इलाज है हाँ मुझे समस्या है। अगर ये हमको समझ में आ रहा है कि हमें ये चीज़ खाने से, ये चीज़ पीने से समस्या है, तो हमें छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब तक व्यक्ति खुद नहीं मानेगा इलाज मुश्किल हो जाता है। देखिए दवा से सारी चीज़ नहीं होती है। खुद पे विश्वास, खुद पे एक अटल विश्वास के साथ रहना पड़ता है। जैसे मैं आज से दारू कोई पी रहा है और उसको छोड़ना पड़े, उसको लग रहा है कि हमें इससे समस्या है, दारू पीने से हमें समस्या हो सकती है, लीवर ख़राब हो सकती है, हमारा किडनी ख़राब हो सकता है, बहुत सारे समस्या है, हमारा इतिहास धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है। तो उसको जब कि समस्या लगे तो उसको अंदर से छोड़ने का जो जागरूकता है उसे एक अटल बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। दूसरा स्टेप है मेडिकल ट्रीटमेंट या डॉक्टर की सलाह से। ध्यान दें यह जानकारी केवल शिक्षा के लिए है, दवा डॉक्टर की तय करते हैं। और आप डी फार्मा बी फार्मा वाले व्यक्ति देख रहे हैं या गांव में प्रैक्टिस कर रहे व्यक्ति जो देख रहे हैं वो इस दवा को इलाज कर सकते हैं अपने पेशेंट के साथ। चलिए हम कुछ आयुर्वेदिक व घरेलू उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहली बात है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी नीचे इनको फोटो देंगे, टैबलेट होती है जिसको बारे में हम नीचे समझाएंगे, अभी ऊपर बता दे रहे हैं। ब्राह्मणी, शंखपुष्पति, योग, प्राणायाम, ध्यान या मेडिटेशन, यह मन को शांत रखते हैं। देखिए इस सारे दवाओं और सारे उपाय जो बताए हैं ये मन को बहुत शांत रखता है और अंदर से नशा करने की तलब को धीरे धीरे कंट्रोल करता है। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है बट अपने अंदर जो जागरूकता पैदा किए हैं ना, जो विश्वास है, जो अपने अंदर अटल विश्वास के साथ बोले हैं कि ऐसे नहीं करेंगे, वो आपको बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, साबित कर सकता है। चलिए अब बताते हैं अश्वगंधावटी। यह एक टैबलेट आती है जो इस तरीक़े से आती है। यहाँ पर कोई कंपनी का हम फोटो है लेकिन हम किसी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अपना मन से ले। डॉक्टर देख रहे हैं, प्रैक्टिशनर देख रहे हैं, डी फार्मा बी फार्मा जो भी व्यक्ति देख रहे हैं इस वीडियो को वो अपने हिसाब से ये चला सकते हैं। कोई भी कंपनी का, हमें यहाँ कोई भी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अश्वगंधावटी, इससे रोज़ 2 गोली सुबह और शाम, यानी कि लगातार 3 महीना तक चलाई जाती है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, बहुत सारे कंपनियां आती हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक,
इससे आपको मन को शांति मिलेगी, मजबूती होगी, याददाश्त ठीक ठाक रहेगा। दूसरी है ब्राह्मणी वटी। देखिए ब्राह्मणी वटी से क्या होता है ये भी हम बात करेंगे थोड़ा। ब्राह्मणी वटी से आपका मन जो होता है, दिमाग जो बड़ी चंचल होते हैं, उसे शांत करने में इसका बड़े ही योगदान है। आप इसे एक एक गोली सुबह और शाम ले सकते हैं, बीडी जो साथ ही चलेगी। तीसरी दवा है शंखपुष्पी सिरप, जो इस तरीक़ा से आती है। इसमें ब्राह्मणी भी होती है, बट इसे 5 ml या 10 ml बीडी आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। इससे कब्जियत जैसे समस्या ठीक रहेगी, मन शांत रहता है, नशा की ओर जो मन जा रहा है उससे कंट्रोल करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। चलिए अब बताते हैं योग प्राणायाम के बारे में। अगर आप नशा छोड़ने की बात कर रहे हैं तो योग, प्राणायाम, ध्यान ये सारे बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करने के लिए जाता है तो उसे खुद पे नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब कैसे कंट्रोल कर सकता है? सुबह उठने वाली बात हम नीचा भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं। सुबह उठना है, हमें स्नान करना है। जो भी धर्म के व्यक्ति हैं अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने भगवान को पूजा पाठ करनी है, ध्यान करनी है, अनुलोम विलोम ये सारे चीज़ करनी है। अपने दाएं नाक से सांस लेकर और बाएं नाक से छोड़नी है, ये सारी चीज़ करनी है। ये ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ होता है जो अंदर से व्यक्ति को पूरी तरीक़ा से शांत कर देता है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इन सारे चीज़ों के लिए छोड़ने के लिए। क्योंकि अब व्यक्ति जैसे जैसे मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, धीरे धीरे 2, 4, 5, 7 दिन में अपने आप को खुद को अंदर से पहचानना चालू कर देता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को पहचानना चालू करता है और इन सारे बुरी आदतों से दूर धीरे धीरे होते चले जाता है। तो यहाँ पर भी अपने धर्म की जो भी है फोटो या चित्र या नाम जप करे और ध्यान में रहे। इसे मेडिटेशन कहते हैं। लाइफ स्टाइल बदलाव। हाँ, अगर आपको नशा छोड़ना है तो सबसे बड़ी बात होती है लाइफ स्टाइल बदलाव करना। ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी पॉइंट है जो आप कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठे, रोज़ व्यायाम करें, यानी वही अनुलोम विलोम, दौड़ना, ये सारी चीज़ करें। नशा करने वाले दोस्तों से दूर रहें। देखिए आपको तो नशा छोड़ना है, जो नशा कर रहा है उससे दूर हटना चाहिए व्यक्ति को। परिवार के साथ समय दें। अपने परिवार, अपने घर में माँ बाप, भाई बहन, जो भी है, पति पत्नी, जो भी व्यक्ति है, उसको साथ बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करें। इससे आपको ये होगा कि आपको नशा करने की जो तलब होती है वो धीरे धीरे कंट्रोल होगी। क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैं अपने पत्नी के पास हूँ, मैं अपने माता पिता के पास हूँ, तो अभी तो नहीं जा सकता हूँ, बात कर रहा हूँ। इसमें भुलाने की कोशिश की जाती है। नई हर्बल अपनाएं। अब इसमें खाने की बात करें, नई हर्बल हॉबी, नई हैवी अपनाएं, मतलब अपना अपना स्टाइल के साथ अपनाते चले जाए। सॉरी, उस समय गलती बोल दिए थे। कब और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बहुत तेज हाथ कांपना, बेहोशी, बहुत घबराहट, आत्महत्या के विचार, देर न करें। अगर ये सारे चीज़ हो रही है तो आप डॉक्टर से दिखाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर, जो भी व्यक्ति देख रहे हैं इस वीडियो को, जैसे प्रैक्टिशनर देख रहे हैं, डी फार्मा बी फार्मा वाले देख रहे हैं, उनको लिए भी बता रहे हैं, अगर ये सारे चीज़ हो तो जल्द से जल्द इलाज करने की अनुमति दी जाती है और उनका इलाज करना चालू करें। ये आत्महत्या है, ये सारे चीज़ बहुत ही एंड्रेट होती है। जो अब हम कुछ मोटिवेशनल बताने वाले हैं, ठीक है ना। मोटिवेशनल बताएंगे तो मोटिवेशनल में, दोस्तों नशा छोड़ना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। दोस्तों नशा छोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। आज लिया गया एक सही फैसला
आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। आज लिया गया एक सही फैसला आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। दोस्तों, सच बताएं तो आपका आज का जो लिया गया फैसला है आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा ही सेहत से बड़े जानकारी के लिए और मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।